स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पिछली वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने रूढ़ शब्दों के विषय में विस्तार से पढ़ा। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यौगिक शब्दों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। आखिर यौगिक शब्द कहते किसे हैं, उसकी मुख्य पहचान क्या होती है, हम कैसे पेपर टाइम में पहचानेंगे कि यौगिक शब्द है भी या फिर नहीं। आइए फटाफट देखते हैं यौगिक शब्दों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। यौगिक शब्द, अगर हम लोग ध्यानपूर्वक इस यौगिक शब्द को ही समझें तो ध्यान से समझेंगे कि यौगिक शब्द एक संयोग का पद है। पहली महत्वपूर्ण बात, कैसा पद है? तो यह एक संयोग का पद है। इसमें दो शब्द खंड हैं। एक तो है इसमें यौगिक, मतलब एक शब्द इसमें क्या है? योग, और एक शब्द इसमें क्या है? एक। और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो निर्माण किसका होता है? यौगिक शब्द का। इसमें योग जो है ये तो मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। और इक इसमें क्या है? इक इसमें है प्रत्यय। योग का अर्थ अगर देखा जाए तो योग का अर्थ ही होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। अर्थात यौगिक शब्दों की सबसे खास बात यह होती है कि यौगिक शब्दों का निर्माण कम से कम दो शब्द खंडों के योग से ही होता है। दो शब्द खंड जब आपस में मिलेंगे तब जाकर के यौगिक शब्द का निर्माण होता है। अगर दो से कम शब्द है, अर्थात दो से कम मतलब एक, अगर एक शब्द है तो जाहिर सी बात फिर वो यौगिक हो ही नहीं सकता है। फिर वो क्या हो सकता है? रूढ़ शब्द हो सकता है। अर्थात यौगिक शब्द में कम से कम दो शब्द खंड तो आएंगे ही आएंगे। दो शब्द खंड कम से कम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अगर यौगिक का अर्थ पूछ लिया जाए तो यौगिक का अर्थ होता है जोड़ा। क्या भैया? यौगिक का अर्थ क्या होता है? तो यौगिक का अर्थ ही होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, आगे की बात समझेंगे हम। परिभाषा, परिभाषा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर यौगिक शब्द की परिभाषा की बात करें, इसके डिफिनेशन की बात करें, तो ध्यान रहे वे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं उन शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। लिखेंगे यहां पर, जिन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, सार्थक खंड किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थात यौगिक शब्द की अगर हम डिफिनेशन की बात करें, अर्थात यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो यौगिक शब्दों की सबसे खास बात यह होती है कि जो यौगिक शब्द होते हैं उनके हम सार्थक खंड कर सकते हैं, और जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो ये यौगिक शब्द नहीं माना जाता। इसके पहले वाले रूढ़ शब्द जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। जिनके सार्थक खंड नहीं होंगे वो तो होंगे रूढ़, और जिनके सार्थक खंड होंगे वो क्या होंगे? तो वो होंगे आपके यौगिक शब्द। अच्छा, ये सबसे बड़ी दुविधा का विषय वस्तु ये है कि भाई कितने शब्द ऐसे जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं और कितने शब्द ऐसे जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं।
भाई हिंदी तो कोई छोटा मोटा इसका शब्द संग्रह तो है नहीं, बहुत विस्तृत है। तो इसके लिए इसकी पहचान जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको पहचान समझ में आ गई तो फिर यौगिक शब्द को पहचानने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ध्यान रखेंगे इसकी पहचान। पहचान, वे शब्द जिनमें कोई उपसर्ग हो, जिनमें कोई उपसर्ग हो या प्रत्यय हो या संधि हो या संधि हो या समास हो या समास हो, किंतु समासों में बहुब्रीहि समास ना हो। किंतु समासों में बहुब्रीहि समास ना हो। बहुब्रीहि समास ना हो। अब बहुब्रीहि समास ना हो का क्या मतलब है? बहुब्रीहि समास ना हो का मतलब यह होता है कि जिनमें बहुब्रीहि समास होगा वो योग रूढ़ शब्द होंगे। अब तीनों की खास बात समझना, अगर जिन शब्दों में कोई उपसर्ग लगा हो, कोई प्रत्यय लगा हो, कोई संधि हो, कोई समास हो, लेकिन समास में बहुब्रीहि समास ना हो, उनको तो कहते हैं यौगिक शब्द। और जिन शब्दों में ना कोई उपसर्ग हो, ना कोई प्रत्यय हो, ना कोई संधि हो, ना कोई समास हो, ऐसे शब्दों को कहते हैं हम रूढ़ शब्द। अच्छा, तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिन शब्दों में बहुब्रीहि समास की स्थिति पाई जाएगी उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे यौगिक शब्द। क्या कहेंगे? यौगिक नहीं, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। चलिए आगे समझते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बहुत सारे शब्द हैं। एक एक नियम पे जो आपने पहचान लिखी, पहचान के आधार पर ही देखते हैं, ठीक है। जिनमें ना कोई उपसर्ग, जिनमें कोई उपसर्ग हो। देखो एक उपसर्ग का ही उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। देखो जैसे शब्द दिया गया है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में आपको पता है कि प्रति क्या लगा है? उपसर्ग। और इसमें अक्ष भी हो सकता है और अक्ष भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा शुद्ध इसमें अक्ष वाला माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रति क्या है? उपसर्ग। और जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हुआ होगा वो शब्द क्या होगा? तो वो शब्द आपका यौगिक होगा। बात प्रत्यय की कर लेते हैं। जैसे शब्द दिया गया है बचपन। क्या भैया? बचपन। अब बचपन में मूल शब्द क्या है? बच्चा। और पन क्या है इसमें? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। और जिन शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ हो वो शब्द क्या होते हैं? तो वो शब्द भी आपके यौगिक शब्द होते हैं। अब संधियुक्त पद शब्द की बात कर लें। संधि। जैसे शब्द होगा विद्यालय। क्या है? विद्यालय। विद्या, धन, आलय, दीर्घ स्वर संधि। और जिसमें संधि की स्थिति होगी वो शब्द क्या होंगे? वो शब्द भी आपके होंगे यौगिक। समास। जैसे यथा,
शंभव। क्या है? यथा शंभव। इसमें अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, इसलिए ये भी क्या माना जाएगा? तो ये भी माना जाएगा यौगिक शब्द। अर्थात यदि किसी शब्द में उपसर्ग की स्थिति है या फिर प्रत्यय की स्थिति है या फिर संधि की स्थिति है या फिर समास की स्थिति है, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द ही यौगिक शब्द होते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से हम समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि यौगिक शब्द कैसा शब्द है, मतलब संधि युक्त पद है कि ये संयोग का पद है, तो देखिए परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ध्यान रहे कि ये क्या है? ये संयोग का पद है। किसका पद है? संयोग का पद है। देखिए किसी भी शब्द के प्रारंभ में या अंत में कोई परिवर्तन यदि हो रहा होगा तो वह परिवर्तन प्रत्यय का परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि संधियां शब्द के बीच में होती हैं। ठीक है, तो ये संयोग का पद है। इसमें योग धन एक शब्द से मिलकर बना हुआ है। योग का अर्थ होता है जोड़, अर्थात यौगिक शब्द का अर्थ ही होता है जोड़। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो जिन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं उनको तो कहते हैं हम यौगिक शब्द। इनकी पहचान क्या है? कि अगर किसी शब्द में कोई भी उपसर्ग लगा हुआ हो या फिर प्रत्यय लगा हुआ हो या फिर संधि लगा हो या फिर समास हो, लेकिन समास में बहुब्रीय समास ना हो, तो ऐसे शब्दों को ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर संपन्न करते हैं। इसके आगे की चीज़ों को हम लोग आने वाली अगली क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।